बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया आज की तरह आधुनिक नहीं थी। तब प्रकृति और मनुष्य के बीच एक गहरा और रहस्यमयी रिश्ता हुआ करता था। उत्तराखंड की गोद में विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था भैरवगढ़। यह गांव किसी नक्शे पर नहीं मिलता था, क्योंकि यह दुनिया की भाग दौड़ से पूरी तरह कटा हुआ था। चारों ओर से इसे देवदार, बुरांश और बांज के घने रहस्यमयी जंगलों ने घेर रखा था, जो इतने घने थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से ही धरती तक पहुंच पाती थी। भैरवगढ़ की आत्मा शिकार थी। यहां का हर पुरुष जन्म से ही शिकारी होता था। बच्चों को चलना सिखाने के साथ साथ तीर चलाना और भाला फेंकना भी सिखाया जाता था। जंगल ही उनकी मां थी, जो उन्हें भोजन, लकड़ी और जीवन देती थी, और जंगल ही उनका पिता था, जो उनकी परीक्षा लेता था और उन्हें मजबूत बनाता था। गांव के लोग जंगल का सम्मान करते थे, लेकिन उससे डरते भी थे, खासकर जंगल की गहराइयों से। गांव के बूढ़े जब शाम को चौपाल पर आग के चारों ओर बैठते, तो अपनी ढंसी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक लिए नई पीढ़ी को कहानियां सुनाते। वे जंगल के उन हिस्सों के बारे में बताते जहां जाने की सख्त मनाही थी। वे कहते, उस जंगल के पार जहां सूरज की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है, एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक यक्षिणी का वास है। वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक श्रापित अप्सरा है, जो सदियों से पत्थर की मूर्ति में कैद है। युवा शिकारी इन कहानियों पर हंसते थे, उन्हें बूढ़ों का वहम मानते थे, लेकिन उनके दिलों में कहीं न कहीं एक अनजाना सा डर भी बैठ जाता था। इन्हीं युवा शिकारियों में एक था श्याम। 24 साल का, ऊंचा पूरा गठीला शरीर, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वह गांव का सबसे कुशल शिकारी था। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था, और उसके कदम इतने शांत होते थे कि सूखे पत्तों पर भी कोई आहट नहीं होती थी। लेकिन श्याम दूसरों से अलग था। जहां बाकी शिकारी केवल मांस और खाल के लिए शिकार करते थे, वहीं श्याम को जंगल की आत्मा से एक अजीब सा लगाव था। वह घंटों जंगल में अकेले घूमता, पेड़ों से बातें करता और बहती नदी के संगीत को सुनता। उसे लगता था जैसे जंगल उससे कुछ कहना चाहता है। उसके दोस्त उसे छेड़ते, श्याम, तू शिकारी है या कोई जोगी? इतना क्या सोचता रहता है जंगल में? श्याम बस मुस्कुरा देता। वह उन्हें कैसे समझाता कि उसे जंगल में सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि एक जिंदा धड़कन महसूस होती है। उसे बूढ़ों की कहानियां वहम नहीं लगती थीं। उसे यकीन था कि इस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो साधारण आंखों से नहीं दिखता। एक दिन मानसून की पहली बारिश के बाद जंगल नहाया हुआ और तरोताजा लग रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी महक और गीले पत्तों की खुशबू घुली हुई थी। श्याम अपने धनुष बाण लेकर शिकार पर निकला। आज उसका मन कुछ बेचैन था। उसे लग रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है। वह सामान्य शिकारगाहों से आगे बढ़ता गया, उस दिशा में जहां जाने से गांव के लोग कतराते थे। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में उतरता गया, पेड़ों का घनत्व बढ़ता गया। सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो गई और एक रहस्यमयी धुंधलका छा गया। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया था और उनकी जगह अब अनजानी आवाजों ने ले ली थी। श्याम के अनुभवी कान भी इन आवाजों को पहचान नहीं पा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह उस सीमा को पार कर चुका है जिसे गांव वाले अदृश्य रेखा कहते थे। वह एक पल को रुका। उसे अपने गांव के मुखिया बलवंत काका की चेतावनी याद आई, श्याम, अपनी काबिलियत पर घमंड मत करना। जंगल की गहराइयां उन आत्माओं का घर हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन श्याम के अंदर की बेचैनी और जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। उसने अपना भाला मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ गया। वह शिकार की तलाश में नहीं, बल्कि किसी अनजाने सत्य की खोज में था। घने जंगल में कई घंटे भटकने के बाद भी श्याम को कोई शिकार नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो सारे जानवर उस इलाके से गायब हो गए हों। थकान उस पर हावी होने लगी थी और उसने वापस लौटने का मन बनाया। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे एक हलचल पर पड़ी। उसने धीरे से अपना धनुष उठाया और तीर साधा। झाड़ियों से जो बाहर निकला, उसे देखकर श्याम की सांसें अटक गईं। वह एक हिरण थी, लेकिन ऐसी हिरण उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसका रंग पिघले हुए सोने जैसा था, जो उस धुंधलके में भी चमक रहा था। उसकी आंखें दो बड़े बड़े नीलमणि की तरह थीं, जिनमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता और शरारत की चमक थी।
उसके सींग चांदी की तरह चमक रहे थे, जिन पर सुबह की ओस की बूंदें मोतियों की तरह सजी थीं। श्याम एक शिकारी था, लेकिन उस जीव की सुंदरता ने उसके शिकारी मन पर काबू पा लिया। वह तीर चलाना भूल गया। वह बस उसे देखता रह गया, मंत्रमुग्ध। हिरण ने एक पल के लिए श्याम की आंखों में देखा और फिर एक चंचल कुलांच भरी और जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर भागने लगी। श्याम के अंदर का शिकारी जागा। इतनी अद्भुत हिरण को वह खोना नहीं चाहता था। वह अपनी थकान भूलकर उसके पीछे भागा। रुक जाओ, वह चिल्लाया, लेकिन हिरण रुकी नहीं। वह भागती रही, लेकिन उसकी गति ऐसी थी कि श्याम उससे बहुत पीछे भी नहीं छूट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे अपने पीछे आने का मौका दे रही हो। यह एक अजीब दौड़ थी। श्याम अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, पेड़ों की डालियों से बचता, पत्थरों पर से छलांग लगाता, लेकिन सुनहरी हिरण बड़ी सहजता से भाग रही थी, जैसे कोई नृत्य कर रही हो। वह बार बार मुड़कर श्याम को देखती और उसकी आंखों में वही चंचल चमक होती, मानो वह कह रही हो, और तेज शिकारी, पकड़ सको तो पकड़ लो। घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा। श्याम अब पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। उसे नहीं पता था कि वह कहां है। जंगल अब और भी प्राचीन और भयावह लग रहा था। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह धरती पर फैली थीं और उन पर काई की मोटी परत जमी थी, जो सदियों की गवाही दे रही थी। अचानक हिरण एक खुली जगह पर आकर रुक गई। श्याम भी हांफता हुआ रुका और उसने सामने का दृश्य देखा तो हैरान रह गया। उसके सामने एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। यह पत्थर का बना था, लेकिन समय और प्रकृति ने इसे लगभग निगल लिया था। दीवारों पर विशाल पेड़ उग आए थे, जिनकी जड़ें पत्थरों को चीरकर अंदर धंस गई थीं। छत का ज्यादातर हिस्सा ढह चुका था और जो बचा था उस पर जंगली लताएं लिपटी थीं। मंदिर के टूटे हुए प्रवेश द्वार पर जटिल नक्काशी अब भी दिखाई दे रही थी, जिसमें अप्सराओं, देवताओं और अजीबोगरीब जीवों के चित्र उकेरे गए थे। सुनहरी हिरण ने एक आखिरी बार श्याम की ओर देखा और मंदिर के अंधेरे गर्भगृह में प्रवेश कर गई। श्याम एक पल के लिए झिझका। इस जगह से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, कुछ पवित्र, कुछ डरावनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह अपना भाला संभालते हुए धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। अंदर घना अंधेरा था। बाहर की धुंधली रोशनी भी मुश्किल से ही आ पा रही थी। हवा में नमी, खाई और किसी अनजानी धूप की महक घुली हुई थी। उसकी आंखें जब अंधेरे की आदी हुईं तो उसने देखा कि गर्भगृह के बीचों बीच एक मूर्ति स्थापित है, लेकिन हिरण कहां थी? वह गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। श्याम हैरान था। क्या यह सब उसका वहम था? क्या थकान के कारण उसे यह सब दिखाई दिया? वह मूर्ति के पास गया। यह एक स्त्री की मूर्ति थी, जो काले संगमरमर से बनी थी। मूर्ति की कारीगरी अद्भुत थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जीते जागते इंसान को पत्थर में बदल दिया हो। मूर्ति का चेहरा असाधारण रूप से सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और पीड़ा का भाव था। एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था और दूसरा दिल पर रखा था। श्याम मूर्ति की सुंदरता में खोया हुआ था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक स्त्री की मधुर लेकिन कांपती हुई आवाज। कौन हो तुम मनुष्य? सदियों बाद किसी ने इस श्रापित स्थान पर आने का साहस किया है। आवाज सीधे मूर्ति से आ रही थी। श्याम का खून जम गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डर के मारे अपना भाला उठा लिया और चारों ओर देखने लगा। कौन है? सामने आओ, वह चिल्लाया। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं तुम्हारे सामने ही हूं, शिकारी। वही मधुर आवाज फिर आई। मैं इस पत्थर की कैद में हूं। श्याम ने अविश्वास से मूर्ति को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह गांव का सबसे बहादुर शिकारी था। उसने डर पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो? और यह सब क्या है? वह सुनहरी हिरण? मूर्ति से एक गहरी सांस की आवाज आई, जो पत्थर से छन कर आ रही थी। वह हिरण मैं ही थी, शिकारी। मैंने तुम्हें यहां तक लाने के लिए वह रूप धरा था। लेकिन क्यों? श्याम ने पूछा। उसका डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था। क्योंकि मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, मूर्ति ने कहा। तुम्हारी आंखों में मैंने वह साहस और दृढ़ता देखी जो मैंने सदियों से किसी में नहीं देखी। शायद तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। श्याम अब भी हतप्रभ था, लेकिन उसका डर जाता रहा था। वह मूर्ति के सामने बैठ गया, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के सामने बैठता है। मुझे अपनी कहानी बताओ,
उसने शांत स्वर में कहा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस पत्थर में कैसे कैद हो गई। मूर्ति कुछ देर चुप रही, जैसे सदियों की यादों को इकट्ठा कर रही हो। फिर उसने बोलना शुरू किया और उसकी आवाज में दर्द और पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। मेरा नाम काम्या है, उसने कहा। आज तुम मुझे इस पत्थर के रूप में देख रहे हो, लेकिन एक समय था जब मैं स्वर्ग की सबसे सुंदर और चंचल अप्सराओं में से एक थी। मेरा जन्म देवराज इंद्र की सभा को सुशोभित करने के लिए हुआ था। मेरा रूप ऐसा था कि देवता भी मोहित हो जाते थे और मेरा नृत्य देखकर समय भी थम जाता था। मुझे अपनी सुंदरता और अपनी कला पर बहुत अभिमान था। स्वर्ग में जीवन अद्भुत था, काम्या ने कहना जारी रखा, लेकिन वहां कोई चुनौती नहीं थी। सब कुछ उत्तम और पूर्व निर्धारित था। मेरे अंदर एक शैतानी थी, एक शरारत करने की इच्छा। मैं अक्सर अपनी सखियों के साथ मिलकर देवताओं और गंधर्वों को परेशान करती थी। हमारी शरारतें हानिरहित होती थीं और सब उन्हें मनोरंजन के रूप में ही लेते थे। लेकिन मेरा अभिमान और मेरी शरारतें सीमा लांघने लगीं। एक दिन मैं अपनी सखियों के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आई। हम हिमालय की इन्हीं वादियों में उतरे। यहां की सुंदरता ने हमें मोहित कर लिया। हम झरनों में नहाए, फूलों से श्रृंगार किया और बादलों के साथ खेले। तभी मेरी नजर एक गुफा पर पड़ी, जहां से तीव्र तेज निकल रहा था। जिज्ञासावश मैं उस गुफा के पास गई। अंदर एक महान साधु, जिनका नाम क्रोधानंद था, हजारों वर्षों से कठोर तपस्या में लीन थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि गुफा का अंधेरा भी प्रकाशमान हो रहा था। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप रहे थे। मेरे मन में एक दुष्ट विचार आया। मुझे लगा कि अगर मैंने इतने महान साधु की तपस्या भंग कर दी तो स्वर्ग में मेरी ख्याति और भी बढ़ जाएगी। ये मेरा अहंकार था, मेरा बचपना था। श्याम खामोशी से सुन रहा था। उसकी आंखों में काम्या के लिए सहानुभूति उभर रही थी। मैंने अपनी माया से वहां का वातावरण बदल दिया, काम्या ने कहा। उसकी आवाज में शर्मिंदगी थी। मैंने वसंत ऋतु का भ्रम पैदा किया, कोयल की कूक सुनाई और सुगंधित फूलों की वर्षा की। जब इससे भी साधु की तपस्या नहीं टूटी तो मैंने अपना सबसे सुंदर रूप धारण किया और उनके सामने नृत्य करने लगी। मेरा घुंघरुओं की ध्वनि, मेरे शरीर की हर हरकत, सब उनकी एकाग्रता को तोड़ने के लिए थी। और अंत में मैं सफल हो गई। साधु क्रोधानंद ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उनकी आंखों में प्रशंसा नहीं, बल्कि प्रलय की अग्नि थी। उनकी हजारों वर्षों की तपस्या मेरे एक पल के अहंकार के कारण भंग हो गई थी। वह क्रोध में गरज उठे, अरे मूर्ख अप्सरा, तूने अपने सौंदर्य के अभिमान में मेरी साधना को खंडित किया है। तू अपनी इस सुंदरता पर इतना गुमान करती है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तेरी यह सुंदरता किसी के काम नहीं आएगी। तू एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और इसी जंगल में तब तक कैद रहेगी जब तक कोई सच्चा और साहसी मनुष्य 5 असंभव परीक्षाओं को पार करके तुझे मुक्त नहीं कराता। तू अलग अलग जानवरों का रूप तो ले सकेगी, लेकिन कभी इस मंदिर की सीमा से बाहर नहीं जा पाएगी। तेरा सौंदर्य पत्थर में दफन रहेगा और तेरी आत्मा सदियों तक पश्चाताप की अग्नि में जलेगी। उनके मुख से शब्द निकलते ही मेरा सुंदर शरीर पत्थर में बदलने लगा। मैं चीखी, मैंने क्षमा मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आत्मा इस काले पत्थर में कैद हो गई। वह दिन था और आज का दिन है। सदियां बीत गईं, मौसम बदले, साम्राज्य बने और बिगड़े, लेकिन मैं यहीं इस अंधेरे में कैद रही, अकेली, अपनी गलती पर पछताती हुई। काम्या की कहानी सुनकर श्याम का हृदय करुणा से भर गया। एक पल की नादानी की इतनी बड़ी सजा। उसने उस मूर्ति को देखा जिसकी पत्थर की आंखों में भी आंसू नजर आ रहे थे। और वह श्राप तोड़ने का उपाय क्या है? श्याम ने दृढ़ निश्चय के साथ पूछा। वह 5 परीक्षाएं कौन सी हैं? मूर्ति में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। साधु ने कहा था कि जो भी मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी और जीवन भर उसकी दासी बनकर रहूंगी। लेकिन ये परीक्षाएं साधारण नहीं हैं शिकारी, इनमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कई योद्धाओं ने अतीत में कोशिश की, लेकिन कोई भी पहली परीक्षा से आगे नहीं बढ़ पाया। मुझे बताओ काम्या, श्याम ने कहा। उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। मैं कोशिश करूंगा। काम्या ने एक गहरी सांस ली और उन 5 कठिन शर्तों का वर्णन किया जो साधु ने रखी थीं। पहली परीक्षा, तुम्हें पाताल लोक की सीमा पर बहने वाली सप्तरंगी नदी का जल लाना होगा।
इस नदी का हर प्रवाह एक अलग रंग का होता है और इसका जल किसी भी श्राप को धोने की शक्ति रखता है। दूसरी परीक्षा, तुम्हें ज्वालामुखी के गर्भ में जलने वाली आत्मा अग्नि को लाना होगा। यह एक ऐसी अग्नि है जो निर्जीव वस्तु में भी ऊर्जा का संचार कर सकती है। तीसरी परीक्षा, तुम्हें नागलोक के राजा वासुकी के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमणि को खोजना होगा। यह मणि किसी भी माया को भेद सकती है और अंधकार में प्रकाश फैलाती है। चौथी परीक्षा, तुम्हें अंधकार क्षेत्र में रहने वाले रक्तबीज दानव को हराकर उसके हृदय का रक्त लाना होगा। वह दानव अमर है और उसकी हर बूंद से नया दानव पैदा होता है। और पांचवीं, सबसे कठिन परीक्षा, जो मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा, उसे अपना सच्चे सुख से भरा हृदय अर्पित करना होगा। ये शर्तें सुनकर एक पल के लिए श्याम भी कांप गया। पाताल लोक, ज्वालामुखी का गर्भ, नागलोक, दानव, ये सब तो कहानियों में सुनने वाली बातें थीं। लेकिन फिर उसने उस पत्थर की मूर्ति को देखा जिसमें एक खूबसूरत आत्मा सदियों से कैद थी। उसने काम्या के दर्द को महसूस किया। श्याम ने फैसला कर लिया, यह अब सिर्फ एक साहसिक कार्य नहीं था, यह किसी को न्याय दिलाने का मिशन था। मैं तैयार हूं काम्या, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने सदियों से निराश काम्या के पत्थर दिल में भी उम्मीद की एक किरण जगा दी। मैं इन 5 परीक्षाओं को पार करूंगा और तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। यह एक शिकारी का वचन है। श्याम के वचन ने मंदिर के वातावरण को बदल दिया। सदियों की चुप्पी टूटी थी और अब वहां उम्मीद की एक धीमी लौ जल रही थी। काम्या की आवाज में एक नई ऊर्जा थी जब उसने श्याम को पहली परीक्षा का मार्ग बताया। सप्तरंगी नदी इस दुनिया में नहीं बहती श्याम, काम्या ने समझाया। वह पृथ्वी और पाताल लोक के बीच की दरार में बहती है। उस तक पहुंचने का रास्ता इसी जंगल में छिपा है। यहां से उत्तर की ओर 3 दिन की यात्रा करने पर तुम्हें एक मौन घाटी मिलेगी। उस घाटी में कोई आवाज नहीं होती, वहां हवा भी चुपचाप बहती है। उस घाटी के अंत में एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें धरती में इतनी गहरी हैं कि वे पाताल लोक को छूती हैं। उन्हीं जड़ों के सहारे तुम्हें नीचे उतरना होगा। श्याम ने सारी जानकारी ध्यान से सुनी। उसने काम्या से विदा ली और वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। मंदिर से बाहर निकलते हुए उसने महसूस किया कि वह अब वही पुराना श्याम नहीं रहा। अब उसके जीवन का एक उद्देश्य था, एक ऐसा उद्देश्य जो गांव की सीमाओं से बहुत बड़ा था। उसने गांव लौटने के बजाय जंगल में ही तैयारी शुरू कर दी। उसने कुछ कंद मूल इकट्ठा की, अपने तरकश को तीरों से भर लिया और अपने भाले की नोक को और तेज किया। फिर वह काम्या के बताए रास्ते पर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। 3 दिन की यात्रा कठिन थी। जंगल और भी घना और खतरनाक होता जा रहा था। जंगली जानवरों की दहाड़ें रात भर उसे सोने नहीं देती थीं, लेकिन श्याम का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। तीसरे दिन की शाम को उसे एहसास हुआ कि जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, हवा की सरसराहट थम गई, यहां तक कि उसके अपने कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह समझ गया कि वह मौन घाटी में पहुंच चुका है। यह एक अद्भुत और डरावना अनुभव था। चारों ओर पूर्ण सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। श्याम को लगा जैसे वह बहरा हो गया हो। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ हिले और कोई आवाज नहीं निकली। यह घाटी हर ध्वनि को सोख लेती थी। वह सावधानी से आगे बढ़ता रहा। घाटी के अंत में, जैसा काम्या ने बताया था, एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। वह इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी जड़ें मोटे मोटे सांपों की तरह धरती में फैली हुई थीं। श्याम ने पेड़ के तने के पास एक गहरा गड्ढा देखा जिसमें से कई मोटी जड़ें नीचे अंधेरे में जा रही थीं। यही पाताल का रास्ता था। श्याम ने अपनी रस्सी निकाली, उसे एक मोटी जड़ से बांधा और नीचे उतरने लगा। गड्ढा बहुत गहरा था। वह घंटों तक उतरता रहा। नीचे घना अंधेरा था और हवा में गंधक की तेज गंध आने लगी थी। उसे नीचे से एक धीमी कलकल की आवाज सुनाई देने लगी। वह समझ गया कि वह नदी के करीब है। आखिरकार उसके पैर एक चट्टानी सतह पर टिके। यहां का दृश्य अलौकिक था। ये एक विशाल गुफा थी जिसकी छत से चमकीले क्रिस्टल लटक रहे थे जो धीमी रोशनी दे रहे थे, और उसके सामने बह रही थी सप्तरंगी नदी। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। नदी में पानी की 7 अलग अलग धाराएं बह रही थीं और हर धारा का रंग अलग था, लाल, नारंगी,
पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, सातों रंग एक दूसरे में मिले बिना साथ साथ बह रहे थे और उनसे एक मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा था। श्याम अपनी मशक, पानी रखने का चमड़े का थैला में पानी भरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, ठहरो मनुष्य। श्याम ने देखा कि नदी के बीच में जहां सातों धाराएं मिलती थीं, पानी से एक आकृति उभर रही थी। यह एक जल पुरुष था जिसका शरीर नदी के पानी से ही बना था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल धाराओं की तरह बह रहे थे। मैं इस नदी का संरक्षक हूं, जल पुरुष ने कहा। कोई भी इस पवित्र जल को बिना मेरी अनुमति के नहीं ले जा सकता। मुझे यह जल एक श्रापित आत्मा की मुक्ति के लिए चाहिए। श्याम ने निडर होकर कहा। मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूं। जल पुरुष ने श्याम को ऊपर से नीचे तक देखा। इरादे तो बहुतों के नेक होते हैं, लेकिन योग्यता सब में नहीं होती। अगर तुम्हें यह जल चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। पूछिए, श्याम ने कहा। जल पुरुष ने अपनी गहरी आवाज में पहेली पूछी। मैं हमेशा आता हूं पर कभी पहुंचता नहीं। सब मेरी प्रतीक्षा करते हैं पर मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। बताओ मैं कौन हूं? श्याम ने एक पल सोचा। यह एक मुश्किल पहेली थी। वह हमेशा आता है पर कभी पहुंचता नहीं। प्रतीक्षा। फिर उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। इसका उत्तर है आने वाला कल, टुमारो। श्याम ने आत्मविश्वास से कहा। आने वाला कल हमेशा आता है, लेकिन जब वह आता है तो आज बन जाता है, इसलिए वह कभी पहुंचता नहीं और सब उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जल पुरुष की आंखों में प्रशंसा का भाव आया। सही उत्तर। मनुष्य, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन बुद्धि ही काफी नहीं है। अब तुम्हें अपना साहस दिखाना होगा। अचानक नदी की सातों धाराएं उफनने लगीं और एक भयानक भंवर में बदल गईं। तुम्हें इस भंवर के केंद्र तक तैरकर जाना होगा और वहां से जल लाना होगा, संरक्षक ने कहा। लेकिन सावधान रहना, हर धारा का अपना स्वभाव है। लाल धारा तुम्हें जलाएगी, नीली धारा तुम्हें जमा देगी और पीली धारा तुम्हें भ्रमित करेगी। यह एक जानलेवा चुनौती थी, लेकिन श्याम पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपनी मशक को कमर से बांधा और बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में कूदा, उसे लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ रही हों। नीली धारा उसे जमा देने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू किया। जब वह लाल धारा के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। दर्द असहनीय था, लेकिन उसके दिमाग में काम्या का पत्थर का चेहरा घूम रहा था। वह आगे बढ़ता रहा। पीली धारा ने उसे भ्रमित करने की कोशिश की। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी जो उसे वापस बुला रही थी। उसे अपने गांव के दोस्त दिखाई दिए जो उस पर हंस रहे थे। लेकिन श्याम जानता था कि यह सब माया है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सिर्फ भंवर के केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस के बल पर वह आखिरकार भंवर के केंद्र में पहुंच गया। वहां पानी शांत और अविश्वसनीय रूप से शुद्ध था। उसने जल्दी से अपनी मशक भरी और वापस किनारे की ओर तैरने लगा। वापसी का सफर और भी कठिन था, क्योंकि अब वह बुरी तरह थक चुका था और उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। जब वह किनारे पर पहुंचा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जल पुरुष उसके पास आया। उसने नदी से थोड़ा जल लिया और श्याम के चेहरे पर छिड़का। श्याम को तुरंत होश आ गया और उसका दर्द कम हो गया। तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी शिकारी, जल पुरुष ने सम्मान के साथ कहा। तुम न केवल बुद्धिमान और साहसी हो, बल्कि तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है। तुम यह जल ले जा सकते हो। जाओ और उस आत्मा को मुक्त कराओ। श्याम ने संरक्षक को धन्यवाद दिया, अपनी मशक उठाई और उसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। जब वह मौन घाटी से बाहर निकला और पहली बार हवा की सरसराहट सुनी तो उसे लगा जैसे उसने एक नया जीवन पाया हो। वह थका हुआ था, लेकिन विजयी था। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। श्याम जब सप्तरंगी नदी का जल लेकर मंदिर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। काम्या उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही श्याम ने जल से भरी मशक मूर्ति के चरणों में रखी, पत्थर में एक हल्की सी चमक पैदा हुई और फिर गायब हो गई। तुम सफल हुए श्याम। काम्या की आवाज में खुशी और आश्चर्य का मिश्रण था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम सच में लौट आए। मैंने वचन दिया था काम्या, श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी थकान को छिपाते हुए। श्याम ने मूर्ति के पास बैठकर अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया। काम्या खामोशी से सुनती रही और श्याम के साहस की कहानियां सुनकर उसका पत्थर का हृदय भी पिघल रहा था।
कुछ दिन आराम करने के बाद श्याम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो गया। दूसरी परीक्षा और भी कठिन है श्याम, काम्या ने चेतावनी दी। तुम्हें ज्वालामुख पर्वत के गर्भ में जलने वाली आत्मा अग्नि को लाना होगा। यह कोई साधारण आग नहीं है। यह पृथ्वी के बनने के समय से जल रही है और इसमें ब्रह्मांड की प्रारंभिक ऊर्जा है। यह इतनी पवित्र है कि इसे केवल एक ऐसे पात्र में लाया जा सकता है जो मंत्रों से सिद्ध हो। काम्या ने श्याम को एक प्राचीन मंत्र सिखाया जिसे उसे एक मिट्टी के पात्र पर फूंकना था ताकि वह आत्मा अग्नि की ऊर्जा को सहन कर सके। उसने उसे ज्वालामुख पर्वत का रास्ता भी बताया जो भैरवगढ़ के पूर्व में राख की घाटी के पार स्थित था। श्याम ने एक कुम्हार की तरह सावधानी से एक मिट्टी का बर्तन बनाया, उसे धूप में सुखाया और फिर उस पर काम्या द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप किया। मंत्रों के प्रभाव से साधारण मिट्टी का बर्तन एक अलौकिक चमक से भर गया। अपनी तैयारी पूरी करके श्याम पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह राख की घाटी में पहुंचा। यह एक भयावह जगह थी। मीलों तक जमीन पर काली राख की मोटी परत बिछी थी। कोई पेड़ पौधा या जीवन का कोई निशान नहीं था। हवा में जलने की गंध थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घाटी के पार विशाल ज्वालामुख पर्वत एक काले दानव की तरह खड़ा था। उसके शिखर से लगातार धुएं का गुब्बार निकल रहा था जो आसमान को काला कर रहा था। श्याम ने अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढंका और घाटी को पार करना शुरू किया। उसके पैर राख में धंस रहे थे और हर कदम एक संघर्ष था। उसे लगा जैसे वह किसी मुर्दा दुनिया में चल रहा हो। कई घंटों की मशक्कत के बाद वह पर्वत के आधार तक पहुंचा। अब चुनौती पर्वत पर चढ़ने की थी। चट्टानें गर्म थीं और नुकीली थीं। कई बार उसके हाथ कटे लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया तापमान बढ़ता गया और हवा में जहरीली गैसें भी महसूस होने लगीं। 2 दिन की खतरनाक चढ़ाई के बाद वह आखिरकार ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचा। नीचे का दृश्य नर्क जैसा था। एक विशाल गड्ढे में पिघला हुआ लावा उबल रहा था और बीचों बीच एक नीले रंग की लौ जल रही थी। वह लौ बाकी लावे की तरह प्रचंड नहीं थी बल्कि शांत और स्थिर थी। वही आत्मा अग्नि थी, लेकिन उस तक पहुंचना असंभव लग रहा था। अग्नि लावे की झील के ठीक बीच में थी। श्याम सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर चट्टानों के एक संकरे पुल पर पड़ी जो मुहाने के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था, ठीक अग्नि के ऊपर से। यह पुल बहुत पुराना और कमजोर लग रहा था और उस पर से लगातार गर्म भाप निकल रही थी। श्याम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली, काम्या को याद किया और उस चट्टानी पुल पर कदम रखा। पुल उसके वजन से कांप रहा था। नीचे उबलता हुआ लावा मौत की तरह मुंह फाड़े हुए था। जरा सी चूक का मतलब था सीधी मौत। वह एक एक इंच सावधानी से आगे बढ़ रहा था। गर्मी इतनी तेज थी कि उसके कपड़े लगभग जलने लगे थे। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और उसका सिर चकरा रहा था। जब वह पुल के ठीक बीच में आत्मा अग्नि के ऊपर पहुंचा तो उसने अपना मंत्र सिद्ध पात्र निकाला और उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटकाया। जैसे ही पात्र ने नीली लौ को छुआ, एक अद्भुत घटना घटी। अग्नि बिना किसी गर्मी या ज्वाला के एक शांत ऊर्जा की तरह पात्र में समा गई। श्याम ने जल्दी से पात्र को ऊपर खींचा, लेकिन तभी ज्वालामुखी में एक कंपन हुआ। श्याम का पैर फिसला और वह संतुलन खो बैठा। एक पल के लिए वह हवा में झूल गया, केवल एक हाथ से पुल की चट्टान को पकड़े हुए। नीचे मौत उबल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी मांसपेशियां दर्द से चीख रही थीं। उसने अपने दूसरे हाथ से भी चट्टान को पकड़ा और खुद को ऊपर खींचा। वह कुछ मिनटों तक वहीं पड़ा हांफता रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और बाकी का पुल पार किया। जब वह दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। उसने पात्र को सावधानी से अपने झोले में रखा। अब चुनौती नीचे उतरने की थी, जो चढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। उतरते समय उसे एक और बाधा का सामना करना पड़ा। ज्वालामुखी के ढलानों पर अग्निसर्प रहते थे जो गर्म चट्टानों के बीच छिपकर शिकार करते थे। कई बार उस पर हमला हुआ, लेकिन श्याम ने अपनी फुर्ती और भाले से खुद को बचाया। राख की घाटी को पार करके जब वह वापस जंगल की सीमा में पहुंचा तो वह लगभग अधमरा हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में आत्मा अग्नि थी। जब वह मंदिर पहुंचा और उस पात्र को मूर्ति के सामने रखा तो अग्नि पात्र से निकलकर मूर्ति में समा गई।
एक पल के लिए पूरी मूर्ति एक नीली आभा से चमक उठी और श्याम को लगा जैसे पत्थर में थोड़ी सी गर्माहट आ गई हो। काम्या की आवाज अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और जीवंत थी। तुमने यह भी कर दिखाया श्याम। उसकी आवाज में अगाध कृतज्ञता थी। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम देवताओं जैसा साहस रखते हो। श्याम बस मुस्कुराया। 2 परीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन 3 अभी बाकी थीं।